साथ ही मंच पे हमारे विधायक एवं महामंत्री आदरणीय भगवान दास सबनानी जी हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं, कृपया पत्रकार वार्ता प्रारंभ करें। आज हमारी इस पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के लिए लगातार प्रतिबद्ध होकर के काम करती आई है और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केवल वोट पॉलिटिक्स नहीं, समाज में बाबा साहब और गांधी जी के विचारों को जमीन पर व्यवहारिक तौर पर कैसे उतारा जाए। तो अगर मैं ये कहूं तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में आजादी के 75 वर्षों के अंदर अगर किसी नेता ने, किसी नेतृत्व ने, किसी दल ने बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के विचारों को जमीन पर उतारा है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस काम को व्यवहारिक तौर पर किया है। लेकिन दुर्भाग्य है, देश के अंदर कांग्रेस जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और आज भी मैंने सुना कि कांग्रेस के नेता उसी तुष्टीकरण की राजनीति के साथ उन अभियानों को चलाने का प्रयास करते जिनमें वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस जिस प्रकार की राजनीति करती है, जरा कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि आपको क्या अधिकार है आप हमेशा से झूठ बोलकर केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स के साथ समाज में भ्रम कैसे फैलाया जा सकता, इतना ही केवल आप काम करते हैं। मैंने सुना कि राहुल गांधी और उनके नेता महू आने वाले हैं। बिल्कुल आपका स्वागत है, जरूर आप आइए। लेकिन आने से पहले जिस महू बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली पर आप आ रहे हैं, तो आपने केंद्र में 55 वर्षों तक राज किया है। मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकारें लंबे समय तक रही हैं, लेकिन राहुल गांधी जी या जो उनके नेता मध्य प्रदेश के अंदर ये बातें करने का प्रयास कर रहे हैं, वो जरा जवाब दें। बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली के लिए आपने कोई प्रयास क्यों नहीं किए थे? उस जन्मस्थली पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनती है श्रद्धेय सुंदरलाल पटवा जी के नेतृत्व में, तब प्रयास शुरू होते हैं और जन्मस्थली को स्वरूप देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म स्थान को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे आदरणीय पटवा जी होंगे या आदरणीय शिवराज सिंह चौहान होंगे या आज के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे। देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण है कि आपने 55 वर्षों के राज में कौन सा काम किया? बाबा साहब अम्बेडकर का किसी ने किया है तो कांग्रेस
और कांग्रेस के उनके नेता जवाहरलाल नेहरू और उस समय के नेतृत्व ने बाबा साहब अंबेडकर का जो अपमान किया, तो आप महू आने से पहले मैंने कहा आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन आप बाबा साहब अंबेडकर जी से पहले माफी मांगिए कि बाबा साहब आपके लिए कुछ नहीं कर पाए थे। तो जन्मस्थली से लेकर के बाबा साहब अंबेडकर के बारे में उनके चाहे बापू के विचारों का कांग्रेस ने दमन किया हो, चाहे बाबा साहब अंबेडकर का स्वयं का अपमान, एक बार नहीं समय समय पर लगातार अपमान करने का काम कांग्रेस ने इस भारत के अंदर बाबा साहब का भी अपमान कांग्रेस ने किया है। और रैली क्या निकाल रहे हैं? जय बापू, जय भीम, जय संविधान। मैं पूछना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने जिस संविधान का निर्माण किया, बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश को संविधान के निर्माण के साथ उन्होंने जो दिशा तय की, उन बाबा साहब अंबेडकर को कानून मंत्री से इस्तीफा क्यों देना पड़ा था? और इस्तीफे के अंदर जो लिखा गया है, जरा कांग्रेस के नेता इस बात का जरूर जवाब दे दें। तो इसलिए मैंने कहा कि जन्मस्थली पर आने से पहले जो घोर अपमान आपने बाबा साहब अंबेडकर का किया है, जरा उनसे पहले माफी मांगिए, तब कदम रखिए। और इस्तीफे के बाद घोर घमंड किसको कहते हैं? नेहरू जी ने कहा था कि ठीक है इस्तीफा दे दिया तो इससे क्या होने वाला है? कुछ होने वाला नहीं, ऑन रिकॉर्ड है, ये बाबा साहब ने कहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने जब मंत्री परिषद से इस्तीफा दिया था, तो सदन में उन्हें बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। अपने त्याग पत्र में बाबा साहब अंबेडकर ने पंडित नेहरू के खिलाफ बहुत कुछ लिखा है। कांग्रेस ने आज तक इसे बाहर क्यों नहीं आने दिया? संविधान में हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, लेकिन संविधान बनाने वाले बाबा साहब अंबेडकर को भी कांग्रेस ने इस अधिकार से वंचित किया था। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व से, उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा था कि मैं वित्त और उद्योग क्षेत्र में पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, भारत के सबसे योग्य व्यक्ति थे। अगर मुझे उनसे जुड़ा एक भी विभाग नहीं दिया गया और एक भी संसदीय कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया गया, मुझे कानून मंत्रालय तो दिया मगर ईमानदारी से काम करने नहीं दिया गया, मुझे हिंदू कोड बिल के कार्य को पूरा नहीं करने दिया गया, केवल एक वर्ग की चिंता की गई। और उन्होंने स्पष्ट तय किया है कि केवल मुसलमानों की चिंता की गई, लेकिन एससी और एसटी को उचित संरक्षण प्रदान नहीं किया गया। प्रधानमंत्री का सारा ध्यान तुष्टीकरण की राजनीति में मुस्लिम समुदाय के प्रति समर्पित रहता है। मुसलमानों को दिए जा रहे संरक्षण से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या देश में केवल मुसलमानों की सुरक्षा आवश्यकता है? ये बाबा साहब अंबेडकर अपने इस्तीफे के अंदर लिखते इस बात को क्यों बाहर नहीं आने दिया गया? जो देश तुष्टीकरण के दंश को लगातार झेलता रहा। और इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर को जब 52-54 के अंदर जब चुनाव लड़े, तब उसके बारे में जो कहा गया कि उन्हें चुनाव हराने के लिए किस प्रकार से भूमिका, ऑन रिकॉर्ड सभा संबोधित करने के लिए नेहरू जी गए थे। आप जवाब दीजिए। रैली निकालेंगे, जय भीम, जय संविधान और जय बापू। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। जिन बापू के नाम का 24 घंटे आप उपयोग करते हैं, उन बापू के विचारों पर आपने क्या किया है? मुझे गर्व है इस बात का कि बापू के विचारों को जमीन पर जनता तक एक 140 करोड़ लोगों के मन के अंदर ले जाने का काम किसी ने किया, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बापू कहते थे स्वच्छता के अभियान के लिए, आज स्वच्छ भारत बापू के सपने को पूरा करने का काम भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। स्वदेशी के आह्वान पर
मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के अभियान को, जो एक ड्रीम सपना देश के बापू का था, आज उस सपने को पूरा करने का काम भी गर्व से, हमें गर्व होता है कि आत्मनिर्भर भारत की कल्पना तो गांधी जी ने की थी, लेकिन उसे साकार रूप देने का काम कोई भारत के अंदर कर रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मैंने सुना कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कांग्रेस के 3 बड़े बड़े लीडर्स इकट्ठे हुए और वो क्या कह रहे थे। मैं मीडिया के सामने कहना चाहता हूं कि कांग्रेस बेजुबानों की जुबान और सहारा है। मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, बेजुबान किसे कहा गया है? उन कांग्रेस के नेताओं को आज जवाब देना पड़ेगा कि बेजुबान कौन है। क्या आप दलित समाज को बेजुबान मानते हैं? इस देश को आवाज ताकत देने का काम किसी ने किया है तो उसी दलित समाज ने, अनुसूचित जाति जनजाति के भाई और बहनों ने अपने काम और कर्तृत्व के बल पर इस देश को ताकत दी है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान निर्माण करके भूमिका निभाई। आप उस समाज वर्ग को बेजुबान कहकर, अब मैं कहना नहीं चाहता बेजुबान अपने यहां किसको कहा जाता है, ये घोर अपमान है दलित समाज का। जिन्होंने इस शब्द का उपयोग किया है उनकी मूल भावना क्या है यह दिखाई देती है। बेजुबान कहकर के उनका, मेरे दलित भाई और बहनों का अपमान कांग्रेस ने आज किया है। और 75 वर्षों में आप काम कर रहे थे, आपने 55 वर्ष राज किया, आपने तब इन समाज वर्गों की, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के लिए भी, बाबा साहब इंग्लैंड के अंदर गए, बाबा साहब का जो हमारा कर्म क्षेत्र है, बाबा साहब ने जहां पर दीक्षा भूमि है, जन्मभूमि से लेकर के दीक्षा भूमि, और दिल्ली के अंदर बाबा साहब अंबेडकर के उन सारे पंच तीर्थों का निर्माण भी किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। कांग्रेस के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, राजीव गांधी को पहले भारत रत्न मिल जाता है, बाबा साहब को भारत रत्न क्यों नहीं मिला था? और आप कहते हैं कि जय भीम और संविधान यात्रा निकालेंगे। अगर बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम भी किसने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की या समर्थन में रहने वाले नेतृत्व ने इस देश के अंदर किया। मैं कांग्रेस के अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं, आप अमित शाह जी पर आरोप लगाते हैं, झूठ और छल कपट की राजनीति आपका जो आधार है, केवल उस पर जाने का प्रयास करते हैं। मैं मेरे नेता के ऊपर मुझे गर्व है, प्रधानमंत्री मोदी जी पर और अमित शाह जी पर, कि जिन्होंने अपने जीवन के कर्तव्य में अगर कुछ भी किया है तो उसमें बाबा साहब अंबेडकर के विचार निहित हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपने संविधान किसके लिए बदला? इंदिरा गांधी जी ने संविधान किसके लिए बदला? इमरजेंसी किसके लिए लगाई? संविधान की हत्या किसने की? लोकतंत्र की हत्या किसने की? केवल अपने स्वार्थ और सत्ता में बैठने के लिए। कौन था? कांग्रेस थी। संविधान का मक्खन उड़ाने का काम किसने किया? तो किसने किया संसद के अंदर? चाहे साइबानो प्रकरण की बात होगी या देश के कैबिनेट ने लिए हुए निर्णय को संसद के अंदर फाड़ने का काम किसने किया? देश की चुनी हुई कैबिनेट, उसका निर्णय, उसको कौन संसद के अंदर फाड़ता है? आपके नेता राहुल गांधी फाड़ते हैं। संविधान की हत्या और संविधान का अपमान कब किसने किया? इसका जवाब जरूर दीजिए, जवाब महू आएंगे। लेकिन मुझे गर्व है कि आजादी के तत्काल बाद इस देश के अंदर धारा 370 किसने लगाई? भारत माता के सिर मुकुट पर प्रहार किसने किया? कांग्रेस के, और कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए।
अब मैं उन बातों की गहराई में नहीं जाना चाहता। 370 क्यों लगाई गई और 370 में दलित भाइयों का कितना अपमान किया गया, ये कांग्रेस के नेता जरूर जवाब देते। 370 में प्रावधान था कि सफाई कर्मी जिंदगी भर जम्मू कश्मीर में सफाई कर्मी रहेगा। ये क्या है? उन दलित भाइयों का अपमान किस प्रकार से आपने किया? ऑन रिकॉर्ड 370 के अंदर प्रावधान था। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार अगर बहुमत की सरकार होती तो सबसे पहले 370 हटाता, यानी उन दलित भाइयों को सम्मान देता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी 2014 के बाद, उन्होंने कहा अब धारा 370 इस देश के अंदर नहीं चलेगी। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। मैं अपने नेता भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी पर गर्व करता हूं कि उन्होंने जब ये कहा, ओवैसी ने कहा कि ये जो 370 आप हटा रहे हैं, ये देश के अंदर आग लग जाएगी, कश्मीर टूट जाएगा, तब अमित शाह जी ने कहा था कि सुनो ओवैसी जी, न तो देश टूटेगा ना कश्मीर जलेगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि धारा 370 के अंदर सफाई कर्मी जिंदगी भर सफाई कर्मी रहेगा। उस दलित भाई को जिंदगी भर, चाहे कितना ही टैलेंटेड होगा, कितना ही कुछ भी हो सकता है दुनिया के अंदर, वो कहीं भी गरीब से गरीब और सामान्य से सामान्य व्यक्ति कुछ भी बन सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर का सफाई कर्मी वो कहीं पढ़ भी नहीं सकता और कहीं नौकरी भी नहीं कर सकता। अगर करना है तो उस संविधान में, उस धारा 370 में प्रावधान था, उससे जम्मू कश्मीर की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। इससे बड़ा दलित भाइयों का कौन सा अपमान था? लेकिन अमित शाह जी ने कहा था, मुझे गर्व है कि उन दलित भाइयों को सम्मान देने का काम ये हमारा काम है और इसके लिए जो होगा वो देखेंगे। इसे कहते हैं नेतृत्व और ये होता है संकल्प कि उन दलित भाइयों को सम्मान इस भारत के अंदर जो कांग्रेस ने उन्हें बांध करके एक उस पर जम्मू कश्मीर के अंदर केवल सफाई कर्मी ही बना दिया था, आज उनको मुक्ति दिलाने का काम किसने किया? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया। जवाब दीजिए। ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये मैं केवल कोई शब्द उपयोग नहीं कर रहा हूं, जो ऑन रिकॉर्ड है। अगर धारा 370 में आज भी कांग्रेस धारा 370 की वकालत करती है तो क्या कांग्रेस फिर वही चाहती है? तो संविधान में अगर हमने कुछ संशोधन किया है तो धारा 370 हटा करके मेरे दलित भाई और बहनों को मुक्ति दिलाकर उन्हें सम्मान देने का काम किया है। सीए कानून के अंदर हम लाए हैं तो इसलिए लेकर के आए कि दुनिया के अंदर हमारे भाई और बहनों पर जो अत्याचार होते हैं उन्हें नागरिकता कैसे मिलेगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसलिए चाहे वो जीतू पटवारी हो, पहले बोलते समय सोच लें कि हम किनके लिए क्या बोल रहे हैं। मैं छोटे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन कांग्रेस जिंदगी भर झूठ, छल, कपट, तुष्टीकरण, फूट डालो, राज करो, यही आप जो करना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत के अंदर हर गरीब को सम्मान देकर, जो बाबा साहब ने कहा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, बापू ने जिस बात का उल्लेख किया, उन सारी बातों को जमीन पर उतारने का काम व्यवहारिक तौर पर कोई कर रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जीवन का एक एक क्षण लगा करके इस देश के गरीबों के लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि बाबा साहब और गांधी जी के विचारों को जमीन पर किसी ने उतारा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देश के गृह मंत्री अमित शाह जैसे लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उन विचारों को व्यवहारिक तौर पर जमीन पर उतारा है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी, आज से हमारा संविधान हमारा गौरव 11 तारीख से लेकर 25 तारीख तक हमारा अभियान चलेगा और इस अभियान के दौरान बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को आम कार्यकर्ता तक ले जाने का काम तो करेंगे ही, विचार गोष्ठियों का भी आयोजन करेंगे,
बाबा साहब के ऊपर हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान, इसके ऊपर प्रश्नोत्तरी भी करेंगे, क्विज करेंगे, विचार गोष्ठियों का आयोजन करेंगे, निबंध प्रतियोगिताएं, भाषण प्रतियोगिताएं होंगी और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के छात्रावासों में नौजवानों के बीच भारतीय जनता पार्टी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी कार्यकर्ता मिलकर के उनके बीच जाकर के संपर्क का अभियान भी लेंगे। साथ ही बाबा साहब अंबेडकर के योगदान और विचारों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता, हम इन सारी बातों को जमीन पर ले जाने का काम 11 तारीख से 25 तारीख तक करेंगे। हमारा संविधान हमारा गौरव, संविधान सदन जो हमारी पुरानी लोकसभा थी वो अब संविधान सदन है। बाबा साहब का चित्र भी इन्होंने सेंट्रल हॉल में कभी नहीं लगाया था। एक नहीं, कई बातें कर सकता हूं, लंबा समय हो जाएगा, लेकिन मैं सभी पत्रकार मित्रों से कहना चाहता हूं कि ये जो झूठ बोलने वाली ताकतें हैं, इन्हें जरा आप पत्रकार मित्रों के माध्यम से भी जरूर एक बार इन विषयों पर पूछने की आवश्यकता है। और अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो भी आते हैं तो पहले ये देखें कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जन्मभूमि से लेकर के बाबा साहब के लिए क्या किया है, और आपने जो अपमान किया है उसके लिए पहले माफी मांगे, तब मध्य प्रदेश की बाबा साहब की उस पुण्य भूमि पर कदम रखें। मैं इतनी बात आप सबसे करना चाहता हूं। सर, सूची क्यों अटकी है? क्या मकर संक्रांति के पहले विजय रैली की तैयारियों को लेके उसमें